न्यूज सर्विस के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूँ इरम इमरान। आज के न्यूज बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पोप फ्रांसिस ने 19 मार्च 2024 को मोमिनीन से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया में अमन और उम्मीद के बीज बोने के लिए अपनी बुलाहट को पहचाने। 21 अप्रैल 2024 को मनाए जाने वाले 61वें बुलाहट के लिए आलमी योम दुआ के मौका पर पोप फ्रांसिस ने मसीही बुलाहट का खुलासा पेश करते हुए कहा कि हमारी जिंदगी उस वक्त तक मिल पाती है जब हम ये दरियाफ्त करते हैं कि हम कौन हैं और हमारे तहाइफ क्या हैं, जहां हम इन्हें फलदार बना सकते हैं और कि हम किस रास्ते पर चलकर मोहब्बत, फराग दलाना, कबूलियत, खूबसूरती और अमन के आलाकार बन सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस जमीन पर हमारा रूहानी सफर बेमकसद सफर नहीं है, बल्कि हर रोज खुदा की बुलाहट को सुनते हुए हम एक नई दुनिया की तरफ बढ़ते हैं जहां लोग अमन, इंसाफ और मोहब्बत से रह सकते हैं। पोप फ्रांसिस ने आखिर में कहा कि मसीह का जी उठना वो कुव्वत है जो हमारी मसीही उम्मीद को आगे बढ़ाती है और हमें इन चैलेंजेस का मुकाबला करने की इजाजत देती है जो हमें दरपेश हैं। पोप फ्रांसिस ने हर एक को ये भी ताकीद की कि वो कहानत और मजहबी जिंदगी के कामों के लिए दुआ करे ताकि खुदावंद अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। 12 मार्च 2024 को बिशप हाउस रावलपिंडी में फजीलतमाब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद के साथ सिंध असेंबली के डिप्टी स्पीकर जनाब नवीद एंथनी ने खुसूसी मुलाकात की, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मुलाकात के दौरान फजीलतमाब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने एंथनी नवीद को डिप्टी स्पीकर बनने पर मुबारकबाद पेश की, पाकिस्तान की नई हुकूमत के लिए नेक तमन्नाएं पेश की और मसीही अहम अमूर पर बातचीत की। डिप्टी स्पीकर जनाब एंथनी नवीद ने कहा कि उन्होंने सेनेटर और रुकन असेंबली बनने के लिए तो कोशिशें की थी, लेकिन उन्होंने ख्वाब में भी कभी डिप्टी स्पीकर बनने के बारे में नहीं सोचा था। वो कहते हैं क्योंकि ये एक आईनी मनसब है तो इसमें कानून साजी करने की गुंजाइश नहीं, लेकिन उनको उम्मीद है कि पार्टी की रहनुमाई और दोस्तों का साथ रहा तो उनकी कोशिश होगी कि मुलाजमतों और तालीमी कोटे पर अमल दरामद करवाएं और क्रिश्चियन पर्सनल लॉ पर कानून साजी करवाएं। गुज़श्ता दिनों सेंट माइकल पैरिश कराची में मुक़द्दस माइकल के मुजस्मे की रस्म बरकत और मखसूसियत बदस्ते मुबारक फजीलतमाब आर्च बिशप बेनी ट्रावस अदा कर दी गई। फजीलतमाब आर्च बिशप बेनी मारियो ट्रावस को सिंधी टोपी, अजरक, गुलदस्ता और नोटों के हार पहनाकर खुशामदीद कहा गया। इस मौके पर पाकमास की अक़दस कुर्बानी खुदा की नजर गुजरानी गई, जिसकी क़यादत फजीलतमाब आर्च बिशप बेनी मारियो ट्रावस ने की, जबकि मावनत रेवरेंड फादर बेंजामिन मुश्ताक, रेवरेंड फादर दाऊद जवेद, रेवरेंड फादर अफजल गुलफाम, रेवरेंड फादर शकील गुलजार, रेवरेंड फादर अकील अख्तर, ब्रदर इस्तफनस और ब्रदर एलिया इकबाल ने की। फजीलतमाब आर्च बिशप बेनी मारियो ट्रावस ने अपने पैगाम में बताया कि यहूदी रवायत में सेंट माइकल को अक्सर इसराइल का मुहाफिज शहजादा कहा जाता है, एक मुहाफिज जो खुदा के चुने हुए लोगों के दफा के लिए तैयार रहता है। ईमान के मुहाफिज और बुराई के खिलाफ जंगजू के तौर पर सेंट माइकल के किरदार को नए अहदनामे में सबसे ज्यादा वाज़ेह तौर पर पेश किया गया है, खासतौर पर मुकाशफा की किताब में। यहाँ वो शैतान के खिलाफ एक कायनाती जंग में मशगूल होता है। सेंट माइकल द आर्च एंजल हमारी रोमन कैथलिक रवायत में ईमान के मुहाफिज, रूहों के मुहाफिज, इलाही इंसाफ की अलामत के तौर पर एक अहम किरदार अदा करता है। रूहानी जंग और चैलेंजेस के वक्त इसकी मौजूदगी और शफायत की तलाश की जाती है, जिससे वो कैथलिक अकीदत और इबादत में एक काबिल एहतराम शख्सियत बन जाते हैं। इसके बाद रेवरेंड फादर बेंजामिन मुश्ताक ने पैरिश के तमाम इलाकों, ग्रुप्स, मेंबरान और मोमिनीन और दीगर पैरिशेस जिनमें सेंट पॉल्स पैरिश, सेंट जेम्स पैरिश, सेंट एंथनी पैरिश के तमाम मोमिनीन शामिल थे, उन्होंने मुख्तलिफ तहाइफ और माली मदद के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। आखिर में कुरानंदाजी हुई, जिसमें मोटरसाइकिल, LED, मोबाइल और बहुत सारे दीगर इनामात शामिल थे। 19 मार्च 2024 को साहिबवाल में सिस्टर जोसेफिन माइकल ओपी ने अपनी खिदमत के 49 साल मुकम्मल कर लिए। इस मौका पर शुक्रगुजारी की दुआ की गई और डोमिनिकन खानदान ने सिस्टर जोसेफिन माइकल ओपी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। सिस्टर जोसेफिन माइकल ओपी ने साल रवा में अपनी खिदमत के 49 साल मुकम्मल किए और 50वें साल का आगाज किया है। उन्होंने जबरदस्त अज़्म और खुशी के साथ चर्च की खिदमत की है। सिस्टर जोसेफिन माइकल की सेंट फ्रांसिस जेवियर सेमिनरी लाहौर में 25 साल खिदमत काबिल तारीफ हैं। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। इरम इमरान को इजाजत दीजिए।
इज्जती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।